Hello everyone, welcome to my channel Study with Tanveer Kaur. आज हमने कल हमने पूरा वो पोर्शन ख़त्म कर दिया था। हमने यूनिट 1 इंस्पिरेशन रीडिंग का हाउ द लिटिल क्लाइड फ्लाई जो कि हाउ द लिटिल क्लाइड काइट लर्न टू फ्लाई, ये पोएम है जो कि फीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश फ्लाइट बुक की है। इसका हमने पोएम पढ़ लिया था, अबाउट द ऑथर पढ़ लिया था, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया था। आज हम इसका एक्सरसाइज पोर्शन पे कदम बढ़ाएंगे। चलो फिर एक्सरसाइज पोर्शन पे आते हैं और इसे अच्छी तरह समझते हैं, पढ़ते हैं, मजे लेते हैं इनके। इन द टेबल गिवन बिलो देयर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम इन कॉलम ए. In column B, put a tick mark on the who said this sentence, the big kite or the small kite. In the table, इसमें बोल रहे हैं जो तालिका है, जो टेबल है, इसमें रीडिंग ए कॉलम ए में सेंटेंसेस दिए गए हैं या फिर प्रेसेस यानी कि कहावतें दी हुई हैं, और हम कॉलम बी में बिग काइट और स्मॉल काइट के लिए सेक्शन दिए हुए हैं कि कौन सी बात किसने की, वो बॉक्स उसकी तरफ हमें टिक करना है। ठीक है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। चलो। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी अगर मैंने उड़ने की कोशिश की। ये किसने कहा था? छोटी काइट ने कहा था, स्मॉल काइट ने कहा था, तो हमने स्मॉल काइट पे टिक कर दिया। ओके। आई कैन नेवर डू इट, ये भी स्मॉल काइट ने कहा था। ट्राई, ओनली ट्राई, कोशिश करो, ये बिग काइट ने कहा था। बिग काइट उसे मोटिवेट कर रही थी, है ना। और आई fear you will never learn to at all, या मुझे डर है कि तुम कभी भी नहीं सीख पाओगी, ये भी बिग काइट ने कहा था। आई एम अफेयर्ड आई विल फॉल, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगी, ये छोटी काइट ने कहा था। आह वेल गुड बाय आई एम ऑफ, ठीक है मैं जा रही हूँ, गुड बाय, ये किसने कहा था? ये बिग काइट ने कहा था। पर छोटी काइट पे हमने टिक लगाया हुआ है, तो बिग काइट के सेक्शन में हम इसे कर देते हैं। ओह हाउ हैप्पी आई एम, सॉरी 6 नंबर बिग काइट के लिए है, पर मैंने छोटी काइट पे टिक लगा दिया था, रियली सॉरी। ओह आई एम हाउ आई एम हाउ हैप्पी आई एम, ये छोटी काइट ने कहा था जब वो ऊपर उड़ गई थी। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड राइट, ये भी छोटी काइट ने कहा था। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो टिक द ऑपरेटिव आंसर है। ठीक है, टिक द करेक्ट इसमें है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से हमें सही सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज, बिग काइट उड़ के चली गई थी बिकॉज ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, वो इनकरेज हिम्मत साहस देना चाहती थी, संघर्ष में लाना चाहती थी छोटी काइट को। इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, ओके, इंस्पायर्ड भी नहीं थी, थ्रिल्ड भी नहीं थी, रोमांच भी नहीं कर रही थी, एक्साइटेड भी नहीं थी वो। ठीक है, नॉट कॉन्फिडेंट थी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, आई द लिटिल काइट सक्सीड बिकॉज ऑफ, लिटिल काइट क्यों खुश हो गई, क्यों उसे तरक्की मिली? द बिग काइट बिकॉज ऑफ द बिग काइट नहीं, द हिज एफर्ट्स, हाँ, द विंड का भी कोई मसला नहीं था, अदर काइट्स का भी कोई मसला नहीं था, हिज एफर्ट्स इज राइट ऑप्शन। अब हम कॉम्प्रहेंशन पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन द फॉलोइंग का। चलो अब हम इसे करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दो जो लिखे हुए हैं। चलो फिर, व्हाट वॉज द लिटिल काइट अफेयर्ड ऑफ, लिटिल काइट को किस बात का डर था? द लिटिल काइट वॉज अफेयर्ड ऑफ फ्लाई हाई इन द स्काई, लिटिल काइट को आकाश में ऊपर उड़ने का डर था। ही अफेयर्ड दैट ही शुड
should fall down if he tried to fly. उसे डर था कि वो नीचे गिर जाएगी अगर उसने ऊपर उड़ने की कोशिश की. Why did the, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है. The little kite was afraid to fly high in the sky. He feared that he should fall down if he tried to fly. Why did the little kite's paper steer? पेपर स्ट्रियर का मतलब बेचैनी. लिटिल काइट को बेचैनी क्यों हो रही थी या फिर उसके मन में उथल पुथल क्यों हो रही थी. ठीक है, द लिटिल काइट पेपर स्ट्रियर्ड बिकॉज इट वॉज ट्रम्बलिंग विथ फेयर एट द थॉट ऑफ फ्लाइंग आई. लिटिल काइट बेचैनी या फिर उसके मन में उथल पुथल इसलिए हो रही थी क्योंकि वो डर रही थी, काँप रही थी. ट्रम्बलिंग मतलब काँपना, विथ फेयर डर से काँप रही थी फेयर के चलते. ठीक है, सिकुड़ना फेयर के चलते, डर के चलते. किसके ख्याल से ऊपर उड़ने के. ठीक है, ऊंचाई पे उड़ने के. ये देखना, जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये भी ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता, एग्जाम्स में पूछा जाता है. और क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जाम में पूछा जाता है. मतलब जो टिक लगा होगा ना उसे इम्पॉर्टेंट मान ही लेना, अगर मैं बताना भूल जाऊँ वीडियो में तो. हाउ डिड द बॉय लुक्ड लाइक फ्रॉम द स्काई. लड़के कैसे दिख रहे थे स्काई से. द बॉयज लुक लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई. छोटे छोटे धब्बे लग रहे थे लड़के जो जमीन पे हैं स्काई से. ठीक है, SPOUTS स्पॉट्स. ओके, pick out the words from the poem that tell us that the little kite was frightened. हमें वो वर्ड्स उठाने हैं जिससे पता लगता है कि लिटिल काइट डरी हुई थी. ठीक है, तो मैंने वर्ड्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं, देख लो. आई नेवर कैन डू इट. मैं ये कभी नहीं कर सकती. आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई. मैं गिर जाऊंगी अगर मैंने कोशिश की उड़ने की. आई एम अफेयर्ड आई विल फॉल. मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी. ट्रम्बलिंग यानी कि डर के चलते कांपना. ठीक है, और फ्राइटनिंग भी वो फ्राइटनिंग है ना. फ्राइटनिंग यानी कि डरना. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट्स सेल्ड अप इन द स्काई. मतलब लिटिल काइट को कैसे लग रहा था, कैसे फील हो रहा था, उसकी मन की भावनाएं कैसी थी जब वो ऊपर उड़ गई स्काई में, आसमान में ऊपर चली गई. व्हेन द लिटिल काइट सेल्ड अप इन द स्काई, जब लिटिल काइट ऊपर चली गई आसमान में, ऊपर उड़ गई, ऊपर सक्सेसफुल उड़ने में. ही फील थ्रिल्ड, उसे रोमांच आया. विथ प्राइड फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने आप पे गर्व महसूस हुआ. ठीक है, हाउ वाई ये भी इम्पॉर्टेंट है. हु वर द लिटिल कंपेनियंस अप इन द स्काई. कंपेनियंस यानी कि जिससे तुलना करना. कौन थे लिटिल काइट के कंपेनियंस. यानी कि कौन कौन उसके साथ कंपटीशन में थे या फिर कौन कौन उसकी तुलना करने योग्य थे, ऐसे कंपेनियंस हो जाते हैं ऊपर के स्काई में. द बर्ड्स एंड द काउट्स वर द लिटिल काइट कंपेनियंस इन द स्काई. तुलना करने लायक या फिर उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन थे, बर्ड्स और स्काइज थे. ठीक है, ऊपर आकाश में. अब हमारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये गलती से मुझे समझ में नहीं आया और मैंने गलत फिल कर दिया. तो ये नहीं है जो मैंने फिल किया हुआ है. मैं आपको एक और पेज दिखाता हूँ. इसके आंसर्स ये सही हैं, ये मुझसे गलती हो गई थी. कंप्लीट द टेबल गिवन below by writing the feeling of the small kite described in the stanzas of the poem. मतलब जो पोएम में, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वो पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग काइट की फीलिंग यहाँ बयां करनी है. ठीक है, जो यहाँ मैंने गलत बयां कर दी और यहाँ सही की हुई है. चलो अब हम पढ़ते हैं और ये इसको फिल करते हैं.
आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सैड, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी, लिटिल काइट ने कहा, एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड, जब उसने अपने सिर के ऊपर देखा, दूसरी काइट को अपने सिर के ऊपर देखा। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या बयां हो रहा है, इसमें अफेयर डर और दुखी, मतलब अफेयर डर बयां हो रहा है और थोड़ी सी दुखी भावनाएं बयां हो रही हैं, सैड। तो इसमें हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, सैड अफेयर्ड, ठीक है। और यहाँ हम फर्स्ट बॉक्स में फिल कर देंगे अफेयर्ड सैड, ओके। कॉमा मैंने डाला नहीं, कॉमा डाल देना। I know I should fall if I try to fly. मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी अगर मैंने कोशिश की उड़ने की। Try said the big little, यहाँ अकेला मतलब ना, अकेला हम उसकी ही फीलिंग्स को बयां करेंगे ना, छोटी काइट की को, बड़ी को नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है स्मॉल काइट। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, बिग काइट ने कहा कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करो, है ना। और आई अफेयर्ड यू नेवर विल लर्न इट, ठीक है। तो इसमें बड़ी मतलब इसमें क्या क्या फीलिंग बयां हो रही हैं, लिटिल काइट के लिए अफेयर्ड और इनकरेज्ड, ठीक है। इनकरेज्ड यानी कि उसे हिम्मत दी जा रही है, जो उसके लिए है हम वही करेंगे ना। अफेयर्ड यानी कि उसे डर लग रहा है, इनकरेज्ड उसे हिम्मत दी जा रही है ना। और फिर हम क्या है, बट द लिटिल काइट सैड आई एम अफेयर्ड आई विल फॉल, द बिग काइट नोडेड वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोव टूवर्ड्स द ट्रांसफुल स्काई, ठीक है। इसमें वही है, मतलब अफेयर्ड इनकरेज वाला ही है, ठीक है। Then the little kite people stared at the sight, and trembling he shook himself free for flight, for flight, first whirling and fighting, then brave groom. Up he rose through the air alone. The big little kite, looking down, could see the little one rising silently. इसमें क्या है, इंस्पायर्ड, उसे इंस्पिरेशन मिली, वो इंस्पायर्ड हुई बड़ी काइट से, और थ्रिल्ड उसे रोमांच भी मिला, है ना, रोमांच भी मिला, ये वाला है। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. Well, far below he could see the ground, and the boy looked like some small spots moving around. They rested high in the quiet air, and only the bird and the cloud were there. तो इसमें क्या हैगा, encouraged, thrilled, है ना, यानी कि उसने उसमें उसका इनकरेज था इसमें, और उसका मतलब रोमांच भी था इसमें। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। इसका क्या है, हैप्पी ब्रेव, ठीक है। हमने पूरा फिल कर दिया अपना टेबल। फर्स्ट का क्या था, अफेयर्ड सैड, सेकंड अफेयर्ड इनकरेज, थर्ड इंस्पायर्ड थ्रिल, फोर इनकरेज्ड ट्राइड, फिफ्थ हैप्पी ब्रेव। ओके, हमने सारे अच्छी तरह फिल कर दिए। ये जो है ये गलत है, मैंने कट किया हुआ है। तो जिसको अभी समझ में नहीं आया होगा वो ना लेक्चर 1 देख लेना, उसमें मैंने अच्छी तरह पोएम को समझाया हुआ है, ठीक है। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम पे भरोसा किया कि हम अच्छी तरह पढ़ाएंगे। थैंक यू।